अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नादे अलीम मज़हरल अजाइब तजदहु और लका फिन नवाइब कुल्लु हम्बिन व गम्बिन सय्यन जलील बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली हो या अली हो या अली हो। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दस्त नैनवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दस्त नैनवा शाह करबला। कर कबूल बहन का सलाम या हुसैन कैद होके जा रही गुशाम या हुसैन। दिल में तेरी याद है दिल में तेरी याद है आसरा सजाद है साथ इब्न साद है मैं हूँ बेरिदा। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दस्त नैनवा शाह करबला। खत्म हो गए सारे आसरे अकबर अब्बास मेरे ना रहे। खत्म हो गए सारे आसरे अकबर अब्बास मेरे ना रहे। कातिलों की भीड़ है हमारी हर तरफ जाने को तैयार अब है कैदियों के सफ। इब्न शाह भूतुराब इब्न शाह भूतुराब हो गई हूँ बेहिजाब लौट आओ कामयाब दे मुझे दुआ। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दस्त नैनवा शाह करबला। क्या सुनाऊं दर्द फक्र पंजतन चाहे मैंने लाख है किए जतन। क्या सुनाऊं फक्र दर्द पंजतन चाहे मैंने लाख है किए जतन। मेरी दाए इन्नमा बचा नहीं सकी भाई तेरी लाश पे मैं आ नहीं सकी। आगती क़याम थे जिनमें दो इमाम थे बच्चे तिश्न काम थे आती किस तरह। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दस्त नैनवा शाह करबला। चुप न जाए तेरा बेगुनाह लहू जा रही हूँ इसलिए मैं खूबकू। चुप न जाए तेरा बेगुनाह लहू जा रही हूँ इसलिए मैं खूबकू। जाके मैं बताऊंगी तू बेमिसाल है तू बकाए दीन है तू लाजवाब है। शायर बेनवा है तू शायर बेनवा है तू रूह ला इलाह है तू फक्र अंबिया है तू नाज़ किबरिया कर। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दस्त नैनवा शाह करबला। मैं न रुकने दूंगी तेरा गम हुसैन मैं न झुकने दूंगी ये अलम हुसैन। मैं न रुकने दूंगी तेरा गम हुसैन मैं न झुकने दूंगी ये अलम हुसैन। ऐत जो की याद वो निभा के जाऊंगी मैं हुसैनियत को यूं बचा के जाऊंगी। हश्र तक रहेगा तू इस तरह जिएगा तू आके खुद कहेगा तू बहन शुक्रिया। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता नाज़ दस्त नैनवा शाह करबला। छोड़ कर चला जो दस्त करबला मालिके हयात कैदी काफिला। छोड़ के चला जो दस्त करबला मालिके हयात कैदी काफिला। बोली रोके शाह से ये दुख दर इमरान तश्ने लब गरीब भाई मैं तेरे कुर्बान। दिल गमों से चूर है
और शाम दूर है, जाना भी जरूर है भाई। अलविदा 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 या शहीद बेखता, नाज दस्त नैनवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता, नाज दस्त नैनवा शाह करबला। कर कबूल बैन का सलाम या हुसैन, कैद होके जा रही गुशाम या हुसैन। दिल में तेरी याद है, दिल में तेरी याद है, आसरा सजाद है, साथ इब्न साद है, मैं हूँ बेरिदा। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता, नाज दस्त नैनवा शाह करबला। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता, नाज दस्त नैनवा शाह करबला। आप सब दरूद शरीफ पढ़े आपके और आपके हाल पर। पकड़ो ये आगे से। थोड़ा मोड़ा नीचे बांध देती है ना। टाइम दे दे माँ। अरे इसका क्लिप गिरता है। नहीं नहीं, लेकिन आलिया की अच्छी लगती है। आलिया की नहीं अच्छी लगती। आलिया को तो बैठे बैठे चीज़ें मांगेंगे खेलो। क्या बना इसकी बॉर्डर? शिया सोचते हैं कि सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। झूठी अफवाहों की वजह से कुछ सुन्नी सोचते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करना शियत है। ये दोनों गलत बात है। सुन्नी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और जब कोई अहले बैत के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है तो वह अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तोड़ रहा है। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस्ताद इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इमाम हमीद इब्ने हम्बल और इमाम शफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। ये चारों इमाम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। इमाम शाफी को लोग शिया और रावजी बोलते थे, जो अहले बैत से नफरत करते हैं। तो आपने लोगों से कहा, जो उनको शिया समझता था, तो आपने फरमाया, जब हम फजाइल व आपका जिक्र करते हैं तो अहले बैत का, तो आपने कहा, ए लोगों छोड़ दो इन्हें। अगर तुम अहले बैत से मोहब्बत करना शिया समझते हो, मैं उन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया है जो अहले बैत से मोहब्बत करना शियत समझता है। सलामती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लानत हो उन लोगों पर जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो शिया, सहाबा के फजाइल पढ़े तो नाज़ी, यानी जो अहले बैत से नफरत करते हैं, तो इमाम शाफी ने फरमाया, उनकी मोहब्बत में शिया रावजी मरते दम तक। एक दफा हज के दौरान जब हाजी उस वक्त जब थे, तो आपने कुछ लोगों से इसी भी अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे, और आप वो हज पढ़ने के लिए आए हैं। तो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए हाजियों, तुम्हारे रास्ते में अल्लाह को गौर से रुक गया है। मिलते मिट्टी में जब हाजियों का कारवां आगे बढ़े नदी की तरह, तो आपने फरमाया, बोलो और कहो उनसे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करना शियत है तो सब जान लो मैं पक्का शिया हूँ। फिर आप शाफी ने फरमाया, लोग कहते हैं तुम शिया हो, रावजी हो। मैं कहता हूँ मैं कभी ना रावजी नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह के रसूल के अहले बैत के लिए सच्ची मोहब्बत है। अगर उनसे प्यार करना शियत है तो मैं शिया हूँ, शियों में सबसे बड़ा शिया हूँ। आपने फरमाया कि अगर अहले बैत से मोहब्बत करना गुनाह है तो मैं इस गुनाह की माफी भी नहीं मांगूंगा। जब फैसले का दिन होगा तो अहले बैत ही मेरी शिफात करेंगे। कयामत के दिन जब मेरे गुनाहों सबसे बड़े होंगे, तो रिवायत है दीवान अल इमाम अल शाफी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग
इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं। और गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर का बड़ा करम है कि हम लोगों को पंजतन पाक और अहले बैत की हिकमत में करने का शिरफात हासिल हुआ। आप सब दरूद शरीफ पढ़े आपके और आपके याद पर। एक बार गुरु नानक पंजाबी जिनको मानते थे वो अपने मुरीद से कहते हैं कि हुसैन का गम मनाया करो। मुरीद ने कहा वो तो मुसलमानों के रहनुमा है। गुरु नानक ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुझसे हुक्म देता हूँ घर जा और अपनी बहन से निकाह कर ले। मुरीद हैरान हो गया और कहा मेरा ज़मीर मुझसे इसकी इजाजत नहीं दे सकता। गुरु नानक ने मुस्कुराकर बोले अरे मूर्ख, ज़मीर को ही तो हुसैन कहते हैं, क्योंकि हुसैन सुन्नी के नहीं, मुसलमानों के नहीं, शियाओं के नहीं, बल्कि ज़मीर वालों के रहनुमा है और गुरु है, क्योंकि जिसके पास ज़मीर होगा वो ही हुसैन इब्ने अली की उम्मतियों के लिए शहीद होगा। तो बात तो ज़मीर वालों की समझ आएगी ना, जिसके पास दिल ना होगा वो नहीं समझ सकते। ये हुसैन इब्ने अली शिया हुसैन के नहीं बल्कि कौम के हर कौम के हुसैन है। अरे इंसान को बेदार तो होने दो तो हर कौम पुकारेंगी हमारे है हुसैन, हमारे है हुसैन, हमारे है हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल में बहुत हदीस वादे होती है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत याला इब्ने मरहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हुजूर पर नूर सैयदना हमीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी हुसैन से मोहब्बत करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, हुसैन के करीब और इमाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक दूसरे के इतने करीब है कि हुसैन का जिक्र करे तो हुजूर का जिक्र है। हुसैन की दोस्ती हुजूर की दोस्ती है, हुसैन से दुश्मनी हुजूर से दुश्मनी है, हुसैन से लड़ाई करना हुजूर से लड़ाई करना है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बा लहू मन अहब्बा हुसैना, जिसने हुसैन से मोहब्बत की इसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। इसलिए हजरत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिवायत है कि एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे पसंद हो के किसी जन्नती जवान के सरदार को देखो तो वो हुसैन इब्ने अली को देखे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया छोटे बच्चे कहाँ हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोद ढूंढते हुए आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आके बैठ गए और अपनी उंगलियां दांत मुबारक में ढकेल दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह को खोला और बोसा लिया और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु व अहिब्बु मा युहिब्बु, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत फरमा और जो इससे मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत फरमा। आप सब दरूद शरीफ पढ़ते हैं। जब यजीद के हुक्म पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को तन से जुदा करके रसूलुल्लाह की बेटियों को कैदी बना के शाम तक पहुंचाया गया तो यजीद ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह के नवासे को सर को शाम के बाहर रुका कर रखो और शाम वालों को कहा कि आज ईद का दिन है, ईद के जैसा तैयार हो, हर शख्स नए कपड़े पहने अपने अपने घरों की छतों पे चढ़ जाए। जैसे ही रसूलुल्लाह के खानदान आए तो माज़अल्लाह पत्थर मार के इनका इस्तकबाल करे
3 दिन तक रसूल अल्लाह की बेटियों को शाम के बाहर ठहराया गया। शाम के हर मुसलमानों ने नए कपड़े पहने और रसूल अल्लाह के खानदान शाम की गलियों से गुजरे तो कहीं कोई पत्थर मारता, कहीं से कोई गर्म पानी फेंकता, कहीं से कोई तमाशा देखता। रसूल अल्लाह की नवासियाँ बीबी ज़ैनब ने सब शाम की गलियों से चली रही थी और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक उसके नेज़ा पर कुरान की तिलावत कर रहा था। बस जैसे ही कैदी सब यजीद के महल में पहुंचे, यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सर को रखा, सामने रख के लाठी को लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की तौहीन करने लगा। उस वक्त यजीद के महल में कोहराम बर्पा हो गया। सिर्फ मौजूद थे, उसने जब ये देखा मौजमा के एक बीमार जंजीरों में जकड़ा हुआ है, एक नूरानी चेहरा सर यजीद के सामने रखा है और वो उसकी तौहीन कर रहे हैं, तो वो देखा और सारे बेपर्दा बीबियां उनके साथ खड़ी है और पूछने लगा ये कौन से लोग हैं? तो किसी ने कहा ये फातिमा और अली का खानदान है। तो ये औरत ने और ये उन लोग से पूछने लगा कौन फातिमा? कौन सी फातिमा? ये जो कटे हुए सर देख रहे हो, ये फातिमा के बेटे का सर है। वो पूछने लगा फातिमा? यजीद के वजीर ने कहा फातिमा बिनते मोहम्मद। फिर उसने पूछा कौन सा मोहम्मद? वो कहने लगा मोहम्मद अल्लाह। कहा रसूल अल्लाह। वो चीख के बैठ गया और हैरत से कहने लगा यानी ये खानदान तुम्हारे नबी के बेटी का खानदान है? अफसोस तुम्हें हमारे नबी दाऊद का 40वां पोता हूँ, लेकिन आज भी मेरी कौम मेरा एहतराम करती है। लेकिन अफसोस तुम्हारे नबी को अभी 50 साल भी नहीं हुए और तुमने उसके खानदान का ये हशर कर दिया। जब दरबार में शोर होने लगा, यजीद ने कहा कौन है ये? सिपाहियों ने कहा रोम का एक साफिर है। तो उसने कहा इसका भी सर कलम कर दो। उसने कहा खानदान को कत्ल कर दो, ये खानदान को तुमने कत्ल कर दिया। यजीद ने कहा इसकी ये मजाल, इसका भी सर कलम कर दो। जब उसका सर काटने जा ही रहे थे तो वो कहने लगा लोगों मैं तस्लीम करता हूँ तुम्हारा नबी सच्चा नबी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिपाहियों ने पूछा हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं और तुम हमारे नबियों का कलमा पढ़ रहे हो? तो वो कहने लगा कल रात मेरे ख्वाब में ईसा मसीह और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे और फरमा रहे थे तुम्हारी वजह से हमारा सर ऊंचा होगा। तो आखिरी सच्चे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नवासे के लिए सच कहते हुए मर जाए। ऐ लोगों मैं तस्लीम करता हूँ कि तुम्हारा नबी सच्चा है, लेकिन अफसोस है तुम लोगों ने अपने नबी के सदाकत और शराफत को, उनके खानदान की कदर ना की। आप सब दरूद शरीफ पढ़ा कर आप क्या इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद ने यह हुक्म नासिब करवाया कि औलाद रसूल के जवानों के सर काट के उनको घोड़ों के नीचे ढकेल दो और रसूल अल्लाह की नवासिया बेटियां उनके खानदान की औरतों को बेपर्दा करके इन जवानों के कटे तन से जुदा हुए सरे मुबारक के साथ मेरे शहर शाम लेकर आओ। मेरे दरबार लाके दुनिया को बताओ कि मैं इस खानदान का हश्र क्या किया। इनके जवान को मार दिया, इनकी औरतों को बेइज्जत कर दिया। बस रसूल अल्लाह को कैदी कर दिया गया, रसूल अल्लाह के खानदान को कैदी कर दिया गया। तन से जुदा हुआ सर मुबारक के साथ रसूल अल्लाह की नवासियाँ बाजारों और सब बदनाम गलियों से गुजर कर जब शाम तक पहुँचे तो यजीद ने ये पैगाम पूछा रसूल अल्लाह के खानदान को शहर से बाहर ठहराओ, पहले मैं अपने शहर शाम सजा लूँ। तारीख में लिखा है कि यजीद तमाम लोगों को ये हुक्म दिया
कि आज ईद का दिन नाम है, सब नए कपड़े पहनो, वैसे ही जैसे हम ईद में पहनते हैं। अपने घर की गली गली को सजाओ और सब के सब छत पे चढ़ जाओ। और जब औलाद रसूल औलाद अली शाम में दाखिल हो तो पत्थर मान के इनका इस्तकबाल करो। इनको बताओ इनकी माज़अल्लाह औकात क्या है। 3 दिन तक रसूलुल्लाह की बेटियां शहर से बाहर गरीबों और बेवारिसों की तरह बैठी रही। बस जब शहर पूरा सज गया, लोग सब तैयार हो गए, तो रसूलुल्लाह की बेटियों को बुलाया और यूं उनसे कोई पत्थर मारता है तो कोई उनको गर्म पानी फेंकता है, कहीं से कोई तौहीन करता है। तमाम लफ्ज़ अल्लाह के रसूल के ख़ानदान ने बर्दाश्त किया। अब इमाम हुसैन का सर नोके नेज़ा पे बुलंद होके कुरान की तिलावत कर रहा था कि कुछ लोग हंस रहे थे और तमाशा देख रहे थे कि इनमें से किसी असर ने कहा कि नोके नेज़ा पे सवार है, फिर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। बस जब सैयदा सादिया और इमाम सज्जाद कैदी होके यजीद के दरबार पहुँचे तो यजीद खुशी से झूम रहा था। इतने में किसी ने इमाम हुसैन के तन से जुदा हुए सर यजीद के सामने पेश किया। यजीद अपने हाथों में लाठी लेके इमाम हुसैन के पाक लबों पे मार रहा था और हंस हंस के कह रहा था, काश मेरे बाबा जिंदा होते, काश मेरे दादा जिंदा होते, उनको बताता मैंने बनी हाशिम के साथ क्या कर दिया। रसूलुल्लाह की नवासियां की तौहीन कर रहे हैं। इतने में यजीद ने सोचा कि अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। दरबार में कप्ती से कहा, आओ मिंबर पे दुनिया को बताओ मैंने बनी हुमैया जिसमें क्या मर्तबा रखता है दुनिया में। वो बाकी हुए कप्ती मिंबर पे आया, यजीद की शान में कसीदे गाने लगा। इतने में इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़े हुए कहने लगे, ए कप्ती, अफसोस है कि तूने अपने मालिक को राजी करने के लिए अपने खालिक को नाराज कर रहे हो। बस तुमने अपने ठिकाना अपने हाथों से दोज़ख का कर लिया है। फिर इमाम सज्जाद ने यजीद की तरफ देखा और कहा, ए यजीद, मुझे भी इजाज़त दे कि मैं अपने खानदान की तारीफ करवाऊं। लोगों ने कहा कि यजीद ये बीमार है, ये बीमार कैदी है जो आपकी बहनों बेटियों के साथ कैदी और रुसवा है। तुम इसे इजाज़त दे दो, इसको भी इजाज़त दे दो। बस यजीद तकब्बुर में कहने लगा, जाओ कहो, अपनी भी तारीफ करवाओ। इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़े हुए मिंबर पे आते हैं और फरमाते हैं, तारीफ सारी अल्लाह के लिए है, अल्लाह तारीफ काबिल है। ऐ लोगों, अल्लाह ने हमें 6 चीज़ों को अता फरमाई है और 7 चीज़ें हम पर बेहतरी हासिल फरमाई है। वो 6 चीज़ ये है, कामिलो हिकामत, आमिलो बुद्बारी, जोदा और सखावत, वजाहत व बालाकत, सुजाहत व बुराई और मोमिनों के दिल में मोहब्बत व मुवद्दत। और हमारे साथ फजीलत ये है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से है। उम्मत के सादिक और जवान मर्द अली के जाफर हम में से है। रोज़े महशर अल्लाह ने अयाज हमारे खानदान को बख्शा है। जब तक अली हौज़े कौसर का जाम न पिलाए कोई जन्नत में दाखिल ना होगा। रसूलुल्लाह के शहर हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हम में से है। रसूलुल्लाह की औलाद जिनको अल्लाह ने जन्नत का सरदार बनाया, हसन और हुसैन हम में से है। अल्लाह जिस औरतों को तमाम औरतों की सरदार बनाया वो रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हम में से है। जो आखिरी हुज्जत जमाने में कयाम होंगे वो मेहंदी हम में से है। ऐ लोगों, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है और जो मुझे नहीं जानता तो मैं उसको अपना हसब और नसब बताता हूँ। मैं मक्का मीना में फर्जंद हूँ, मैं जमजम का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने अपने अब्बा से हिजर अस्वद को उठाया और कहा,
काबे की दीवार फटने लग गई। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसको अल्लाह ने महराज पे बुलाया है। ऐ लोगो, मैं मोहम्मद का फर्जंद हूँ जिनको अल्लाह ने तमाम नबियों पे फजीलत बख्शी है। मैं उसका फर्जंद हूँ जिस पे अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसकी जब जब जो घर से वही नाजिल होती है। मैं उस मोहम्मद मुस्तफ़ा का फर्जंद हूँ। मैं अली मुर्तज़ा का फर्जंद हूँ, वो अली जिसकी वजह से काफिरों ने कलमा पढ़ा। मैं उस फातिमा का बेटा हूँ जब जो दरबार में आता तो अल्लाह के रसूल खुद से उनकी तस्लीम करके खड़े हो जाया करते। मैं हसन और हुसैन का फर्जंद हूँ जिनको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करके दुनिया को बताया करते थे, मैं इनसे हूँ और ये मुझसे है। अज़्र रिसालत कुछ नहीं मांगते सिवाय इसके मेरी औलाद से मोहब्बत करो। मैं इसके तन से जुदा सरे मुबारक का वारिस हूँ। मैं इसके खून में रंगीन कफन का वारिस हूँ। उस गरीब का बेटा हूँ जिसको 3 दिन भूखा प्यासा रखा करबला की जमीन पे कत्ल कर दिया गया। मैं उस गरीब का बेटा हूँ जिस पे नमाज में हमला किया गया। मैं उसके सरे मुबारक अमामा उतार के सर काट के तुम लोगों के सामने बुलंद किया गया। उस गरीब का बेटा हूँ जिसकी लाश घोड़े दौड़ाए गए। मैं उस रसूल अल्लाह के बेटा हूँ, उसका वारिस हूँ जिसको कैदी बना के तुम्हारे सामने लाया गया। बस जब बात यहाँ तक पहुँची लोग रोने लगे, सारे अंसार अपने सर पीटने लगे, ये कहने लगे ये क्या हो गया, जुल्म हो गया। यजीद देखा कहीं बगावत ना हो जाए, आपने वजीर से कहा जाओ अजान दो। इतने में वजीर ने अजान दी। जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, इमाम सज्जाद ने कहा अल्लाह से बढ़कर कोई चीज बुजुर्ग व बेहतर नहीं है। अजान देने वाले ने अशहदु अल्ला इलाहा कहा। इमाम सज्जाद ने रो के कहा बेशक अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और इसकी गवाही हमने अपने खून से दी है। रसूल अल्लाह के नवासियों ने बेपर्दा होके पत्थर खा के दी है। इतने में अजान देने वाले ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। बस ये कहना था। इमाम सज्जाद ने यजीद की तरफ देखा और कहा ऐ यजीद बता ये मोहम्मद हमारी जड़ में से है या तुम्हारी जड़ में से? ये मोहम्मद इस कटे हुए सर के लब चूमते थे, ये हुसैन को अपने कंधे पे सवार करते थे। जिसका सर तुमने काट के उसी मोहम्मद की बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया है। उसी मोहम्मद के खून में रंगीन में बहते हैं, उसकी रगों में उसी मोहम्मद का खून बहता है। उसी मोहम्मद के खून से कटे हुए सर से आज भी खून बहता है। बस लोग के जहनों में बगावत का जन्म ले लिया। यजीद ने कहा जाओ इस हुसैन की बेटी अली को कैद कर लो और औरतों को कैद खाने में डाल दो। रसूल अल्लाह के खानदान को दरबार से लेके कैद खाने के अंधेरे में डाल दिया गया। और उस इमाम सज्जाद के खुतबे का ये असर हुआ कि उस दिन से लेके आज हर एक नेक इंसान यजीद जालिम से नफरत करता है और हुसैन से प्यार करता है। आप सब दरूद शरीफ पढ़े आपके और आपके आसपास। इमाम सज्जाद के खुतबे के बाद को बहुत से लोगों के ज़मीर जागने लगे। तो यजीद ने कहा कि रसूल अल्लाह के खानदान को कैद में डाल दो। बस रसूल अल्लाह की बेटियां नवासियां इमाम सज्जाद के साथ गरीबों और बेवारिसों की तरह कैद में रहने लगी। दिन गुजरने लगा। उन बेवारिस बीबियों के साथ एक बच्ची भी थी जिसको सकीना बिनते हुसैन कहा करते थे। वो रात को अपने बाबा को बेपनाह याद करती थी। वो रोती रहती थी और बाबा बाबा कहती रहती थी। उस बच्ची के रोने की आवाज में इतना दर्द था कि यजीद की महल दीवारें हिलने लगी। यजीद ने कहा इस बच्ची की आवाज ने मुझे
इसको जिंदान में रखो ताकि इसकी रोने की आवाज मेरे पास न आए। बस उस 4 साल की बच्ची को जिंदान के अंधेरों में रखा गया। वो तन्हा अंधेरे में बार बार रोने लगी। उस बच्ची की बेचैन करने वाली आवाज यजीद ने ज्यादा शराब पीने लगा, फिर भी उसे नींद न आई। फिर आखिर उसने कहा, पूछो बच्ची क्या चाहती है। सिपाही इमाम सज्जाद के पास आए, कहने लगे, यजीद कहता है इस बच्ची से पूछो क्या चाहती है, बार बार क्यों रोती है। इमाम सज्जाद ने रो के कहा, ये बच्ची अपने बाबा को चाहती है, इसे एक बार इसके बाबा का सर मुबारक दे दो, ये खामोश हो जाएगी। बस यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जिंदान में भिजवाया। वहां से जैसे ही सकीना अपने बाबा का सर देखते तो ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, बाबा मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, बाबा मुझे आपके बिना शिमर तमाचे मारता है, बाबा आपके बाद कोई भी मुझे चाबुक मारता है, बाबा आपके बाद मैं हम कैदी कर दिए गए, मुझे जिंदान में रखा गया है। बस वो बच्ची रोती रही, अपने बाबा का सर चूमती रही। इतने में रोने की आवाज बंद हो गई। इमाम सज्जाद कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम सज्जाद ने बीबी ज़ैनब से कहा, जाओ ए मेरी माँ, जाओ सकीना को देखो और सिपाहियों से कहो कि हमें 3 दिन का पानी इकट्ठा दे दिया जाए ताकि हम अपनी बहन को गुस्ल दे सके। बस जिंदान के अंधेरों में उस 4 साल की बच्ची को गुस्ल का इरादा किया। इतने में बीबी ज़ैनब रोते रोते इमाम सज्जाद के पास आए और रोते रोते कहने लगे दस्ते अदब को जोड़ के, ए मेरे बेटे, तू वक्त का इमाम है, एक मसला लेके तेरे पास आई हूँ। इमाम सज्जाद ने बीबी ज़ैनब को देखा और फरमाने लगे, मेरी माँ ज़ैनब, आप तो खुदा से मेरे से ज़्यादा इल्म रखती हो और दीन की मिसाल भी जानती हो, बताओ क्या मसला है जिसका जवाब आपके पास नहीं। बीबी ज़ैनब रो रो कर फरमाने लगी, सज्जाद, जैसे ही गुस्ल देने के लिए मैंने सकीना का लिबास हाथ रखा तो मैंने देखा करबला से लेके कूफे व शाम के बाजारों से लेके जिंदान तक सकीना ने एक ही लिबास में रही है। इस बच्ची ने इतने चाबुक खाए हैं, इस बच्ची का लिबास को मैं उतारने का सोची तो खाल मिल चुकी है, हम लिबास को उतारे तो कैसे उसकी खाल भी उतरती है। सज्जाद बताओ, इस मासूम बच्ची को गुस्ल इस लिबास में दे इमाम सज्जाद, या उतार के दे। इमाम सज्जाद खून के आंसू रोने लगे और फरमाने लगे, मेरी माँ, अल्लाह की मर्जी ये है कि सकीना को इसी लिबास के साथ तकफीन किया जाए ताकि रोज़े महशर में अपने नाना के पास इसी हाल में रहे और दिखाए कि उनकी उम्मत ने उनकी बेटी के साथ क्या क्या किया। बस इमाम सज्जाद ने उस कैद खाने में उस मासूम सी बच्ची को दफन कर दिया। सलाम हो मासूम सकीना बिनते हुसैन पर, सलाम हो। आप सब दुरूद शरीफ